अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम JKSSB सुपरवाइज़र के लिए सोशियोलॉजी के MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये सवाल अक्सर पूछे गए हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सामना करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेक्स, जेंडर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। पहला सवाल है जेंडर एंड डेवलपमेंट GAD एम्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अगला सवाल है द टर्म जेंडर रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, socially constructed roles, behaviors and expectations associated with being male or female। अगला सवाल है जेंडर mainstreaming involves। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, integrating a gender perspective in all policies and programs। अगला सवाल है जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूड्स। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनी एक्ट दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग बेस्ड ऑन जेंडर। अगला सवाल है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन्वॉल्व्स। चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनहांसिंग वुमेन्स एबिलिटी टू मेक स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस। अगला सवाल है द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन बीजिंग 1995। अगला सवाल है द जेंडर गैप इन एजुकेशन रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द डिफरेंस इन एनरोलमेंट एंड एक्सेस टू एजुकेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। अगला सवाल है द टर्म जेंडर रोल्स रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेसिफिक टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल सेक्स। अगला सवाल है ट्रिपल बर्डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, पेड वर्क एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फेस्ड बाय वुमेन। अगला सवाल है द जेंडर पे गैप इज अ रिजल्ट ऑफ। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इन वर्कप्लेस। अगला सवाल है जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग फोकसेस ऑन। चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनालाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग जेंडर कंसिडरेशंस इन बजटिंग प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज। अगला सवाल है जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट जेंडर्स। अगला सवाल है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs had a specific goal related to gender equality which was to। चलिए इसका जवाब दीजिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अचीव जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी एजुकेशन। अगला सवाल है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG रिलेटेड टू जेंडर इक्वेलिटी इज। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SDG 5। अगला सवाल है द ग्लास सीलिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इनविजिबल बैरियर्स दैट प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम राइजिंग टू टॉप पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। अगला सवाल है द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ वुमेन लिविंग इन पॉवर्टी कंपेयर टू वुमेन। अगला सवाल है जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस एम्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटीग्रेट जेंडर पर्सपेक्टिव्स इनटू गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड टास्क्स टू मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी। अगला सवाल है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW is an international treaty that। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एड्रेसेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अगला सवाल है इंटरसेक्शनैलिटी इन जेंडर स्टडीज रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका सही जवाब है द स्टडी ऑफ मल्टीपल इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज सच एज जेंडर, रेस एंड क्लास। अगला सवाल है द टर्म पैट्रियार्की रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सही जवाब है ऑप्शन बी, अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेन होल्ड प्राइमरी पावर and predominate in roles of leadership। अगला सवाल है जेंडर रेस्पॉन्सिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एम्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, इनकॉर्पोरेट जेंडर पर्सपेक्टिव्स इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज एंड एक्शंस। अगला सवाल है द टर्म टॉक्सिक मस्कुलिनिटी रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मस्कुलाइन बिहेवियर्स दैट आर हार्मफुल टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। अगला सवाल है द टर्म सिसजेंडर रेफर्स टू इंडिविजुअल्स हु। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई with a gender that matches their sex assigned at birth। हमारा आज का आखिरी सवाल है द ही फॉर शी कैंपेन एनकरेजेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, men and boys to advocate for gender equality। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि JKSSB सुपरवाइजर के लिए सोशियोलॉजी के किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।